अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ उस्मान ज़ियाब आपके साथ मौजूद है एक मरतबा फिर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सोसाइटी के बारे में। अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है सोसाइटी को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके जो बेसिक एलिमेंट हैं उनको डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सोसाइटी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सोशियोलॉजी की मजीद वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ सोसाइटी हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो उन्होंने टाइप्स ऑफ सोसाइटी डिस्कस की हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम जिस सोसाइटी की बात करें तो वो है हमारे पास हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। जैसा कि लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स की शक्ल में लिखे हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अगर मीनिंग टू मीनिंग समझाने की कोशिश करूँ। ये जो वर्ड हंटिंग है एंड गैदरिंग है, इसके मीनिंग से अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आई होप कि आपको ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आसानी से समझ आ रही है। अगर हम बात करें वर्ड हंटिंग की, तो हंटिंग कहते हैं शिकार को, हंटिंग कहते हैं शिकार को, और गैदरिंग कहते हैं कलेक्शन को, इकट्ठा करने को। तो ये ऐसी सोसाइटी थी जिसके अंदर शिकार किया जाता था और उनको इकट्ठा किया जाता था। आई होप कि इनका मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। अब आगे ये जो सोसाइटी थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, ये क्या कहती है ये सोसाइटी? इट इज द मोस्ट अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी, यानी कि इट इज द मोस्ट अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी। जो सबसे पुरानी सोसाइटी थी वो कौन सी सोसाइटी थी? हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी। सबसे पहले जो सोसाइटी वजूद में आई वो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी। अगर बात करें हम इसकी लाइफस्टाइल की, सो द लाइफस्टाइल ऑफ दिस सोसाइटी इज नोमैडिक। अब नोमैडिक था लाइफस्टाइल। अब नोमैडिक का क्या मतलब होता है? नोमैडिक का मतलब ये होता है कि मूव फ्रॉम वन प्लेस टू another place। डेफिनेटली जब ये सोसाइटी आई वजूद में, अर्लीस्ट सबसे पुरानी सोसाइटी थी, तो इनका जो लाइफस्टाइल था वो नोमैडिक था। अब नोमैडिक क्यों था? क्योंकि जब ये रहते थे वहां पर, इनका काम ही हंटिंग का था, तो ये शिकार करते। और डेफिनेटली यही बात होती है कि जहां पर एक मतलब अगर शिकार करता है तो जानवर जो है वो खत्म हो जाते हैं। प्लांट्स जो है उनकी अगर गैदरिंग करेंगे, फूड की कलेक्शन करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगी। तो ये नोमैडिक कर जाते थे, हिजरत कर जाते थे, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी तरफ, एक जगह से दूसरी जगह ये हिजरत कर देते थे। अब ये हिजरत क्यों करते थे? क्योंकि इनके पास जो खुराक थी वो खत्म हो जाती थी, इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते थे, माइग्रेट कर जाते थे। अच्छा, अब द मेंबर्स सर्वाइव बाय हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग प्लांट्स। अब क्या है? अब इनके जो मेंबर्स थे वो कैसे सर्वाइव कर रहे थे? सबसे पहले हंटिंग, फिशिंग प्लस गैदरिंग। अब पहले तो चीज ये क्लियर होगी कि हंटिंग एक चीज का शिकार, मतलब शिकार करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे, ठीक है। फिशिंग करते थे, मछलियों का शिकार करते थे। एंड गैदरिंग प्लांट्स, और पौधों को कलेक्ट करते थे। खुराक को, जो खुराक होती है, जो फूड होती है, उसको क्या करते थे? इकट्ठा करते थे। अच्छा, यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पर जो रोल थे वो डिफाइन हुए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, अब क्योंकि सोसाइटी के अंदर दो जेंडर होते हैं, एक होता है मेल, ठीक है, और दूसरी होती है फीमेल। अब इनकी ताकत के मुताबिक इनके जो रोल थे वो भी क्या थे? डिफाइन थे। कैसे? अब जो रोल थे, जो ड्यूटी थी किसकी?
मेल की, वो क्या थी कि मेल क्या करेंगे, हंट करेंगे, शिकार करेंगे, ठीक है, क्योंकि मर्द जो होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, और जो औरतें हैं वो क्या करेंगी, वो फूड कलेक्ट करेंगी, फूड कलेक्ट की किसकी ड्यूटी थी, फीमेल की। तो रोल यहां पर डिफाइन थे। मेल का क्या रोल था कि मेल घर से बाहर जाएगा, हंट करेगा, और फीमेल का क्या रोल था कि वो फूड कलेक्ट करेगी। आगे अब इसके जो मेंबर्स थे, इस सोसाइटी के जो मेंबर्स थे वो लेस देन 50 मेंबर्स, ये अकॉर्डिंग टू एक रिसर्च के मुताबिक इस सोसाइटी के जो मेंबर थे वो 50 से कम मेंबर की ये सोसाइटी थी। अच्छा, दिस सोसाइटी occurs in 3 मिलियन इयर्स अगो, 3 मिलियन ईयर। ये जो सोसाइटी है सबसे पुरानी सोसाइटी, हमने पहले भी बात की, सबसे पुरानी सोसाइटी है। और ये कब अकर हुई है, कब जाहिर हुई है, कब नमूदार हुई है, 3 मिलियन इयर्स अगो। सबसे प्रिमिटिव सोसाइटी है। सो ये हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी का कंसेप्ट है। सेकंड नंबर पर जो हमारे पास सोसाइटी आती है वो है हॉर्टिकल्चरल एंड पेस्टोरल सोसाइटी। अब देखिए हमने डिस्कस किया है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी का। अब वो जो थे वो खाते थे, शिकार करके खाते थे और फूड कलेक्ट करके खा लेते थे, लेकिन फिर वो क्या क्या हुआ, उनका लाइफस्टाइल कैसा बन गया, नोमैडिक लाइफस्टाइल बन गया, मतलब वो मूव करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे। बट फिर इन्होंने क्या रियलाइज किया, इन्होंने एक चीज को रियलाइज किया कि अगर हम इसी तरीके से फूड को खा लेंगे, स्टोर नहीं करेंगे, एनिमल्स की जो हम ये शिकार करते हैं, हंट करते हैं, हंट करके खा लेते हैं, तो हम ये शिकार भी खत्म हो जाएगा और हमारी जो जिंदगी है वो भी खत्म हो जाएगी डेफिनेटली। ऐसे ही होता है, तभी तो इनका लाइफस्टाइल जो था हंटिंग एंड गैदरिंग का वो नोमैडिक था। तो हॉर्टिकल्चरल एंड पेस्टोरल सोसाइटी के जो लोग थे उनके दिमाग में ये कंसेप्ट आया कि अगर ये इसी तरीके से ये चलता रहा सिस्टम, हंट करके खाते रहे और फूड कलेक्ट करके खाते रहे, तो एक दिन तो आएगा कि हम भूख से मर जाएंगे। फिर इन्होंने क्या चीज रियलाइज की, अब मैं हॉर्टिकल्चरल एंड पेस्टोरल की मीनिंग की तरफ अगर आऊं, आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये वर्ड है हॉर्टिकल्चरल, वर्ड है हॉर्टिकल्चरल, ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। ये किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल से, प्लांट से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और जो वर्ड है पेस्टोरल, तो ये वर्ड पेस्टोरल है वो किस चीज से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है एनिमल से। वर्ड पेस्टोरल किससे रिलेटेड है, रिलेटेड है एनिमल्स। अब दिस सोसाइटी occurs in 12,000 years ago, यानी कि 12,000 साल पहले ये सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही थी इस वर्ल्ड के अंदर, इस कंट्री के, इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर, यानी कि 12,000 साल पुरानी। ये फिगर आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि हंटिंग एंड हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी जो है वो कितनी पुरानी है, तो 12,000 ईयर अगो। अगर आपसे कोई पूछे हंटिंग एंड गैदरिंग कितनी साल, हंटिंग एंड गैदरिंग जो है ये सोसाइटी कब एग्जिस्ट कर रही थी, तो 3 मिलियन ईयर्स अगो ये सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही थी। सेम आते हैं आगे, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी यूज हैंड टूल फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। सेम जिस तरीके से मैंने मीनिंग्स की तरफ, मीनिंग के ऊपर आपको याद है वो हॉर्टिकल्चरल का, तो हॉर्टिकल्चरल का मीनिंग ही एग्रीकल्चर है। यानी कि ये जो सोसाइटी थी इन्होंने क्या करना शुरू किया, प्लांट्स को कल्टीवेट करना शुरू किया। अब कल्टीवेशन का कांसेप्ट कैसे आया इनके दिमाग में, आइए अब इन्होंने देखा, इन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि जब बीज जो है, सीड जो है, ये जमीन पे गिरता है, ठीक है, ये जमीन पे गिरता है, तो इसके गिरने की वजह से एक पौधा जन्म लेता है। क्या चीज मैंने कहा कि जब ये सीड जो थे ये जमीन के अंदर आते तो ये पौधे की शक्ल में बाहर आते, तो इनका तो कंसेप्ट ही चेंज हो गया। किसके मुतालिक, प्लांट्स के मुतालिक। वही प्लांट्स जो कम हो गए थे, जिनकी जो इन्होंने खा के कम कर दिए थे, फिर उन्होंने क्या की, कल्टीवेशन शुरू की, उसको उगाना शुरू किया। लेकिन
किस चीज, टूल्स के बगैर, विदाउट टूल्स। इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है कि यहां पर जो कल्टीवेशन हुई थी वो विदाउट टूल्स हुई थी। मतलब कि कोई खास, कोई स्पेसिफिक जो औजार होता है, जो टूल्स होता है, जो इक्विपमेंट यूज करके इंसान कल्टीवेशन करता है, ऐसे कोई भी टूल्स नहीं थे। बाय हैंड इन्होंने क्या किया, बाय हैंड इन्होंने क्या किया, कल्टीवेशन की, किसकी, प्लांट्स की। अच्छा, अब अगर देखें पेस्टोरल सोसाइटी का, तो पेस्टोरल सोसाइटी बेस्ड ऑन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सेम पेस्टोरल का मीनिंग मैंने आपको बताया कि एनिमल्स से रिलेटेड है। अब ये जो पेस्टोरल सोसाइटी थी, इन्होंने भी सेम इस तरीके से इनके माइंड में भी ये कंसेप्ट आया कि अब जो हम जानवरों को खा रहे हैं, उनकी हंटिंग करके खा रहे हैं, उनको कलेक्ट नहीं कर रहे, तो वो तो खत्म हो रहे हैं। इस चीज को भी उन्होंने रियलाइज किया। सेम इन द केस ऑफ कल्टीवेशन की तरह इन्होंने मतलब स्मॉल स्केल पे, छोटे पैमाने पे क्या करनी शुरू की, ब्रीडिंग करनी शुरू की। किसकी, एनिमल्स। इन्होंने एनिमल्स की क्या, ब्रीडिंग करना शुरू की। इन्होंने एनिमल्स से, ये फॉर एग्जांपल दो जानवर हैं, इन्होंने क्रॉस रिलेशन किया, दो से एक और आया, ठीक है, इससे भी एक और आया, अब ये दो हो गए, इन्होंने दो और करना शुरू कर दिए, तो इन्होंने, इनका तो कांसेप्ट ही चेंज होता गया और ये, इनको तो फूड इजीली अवेलेबल होने लगी। सो यही कांसेप्ट है, मतलब ये कि एनिमल्स 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 होते ही गए, बढ़ते ही गए, कम नहीं होते गए, बल्कि जिस तरीके से हंटिंग एंड गैदरिंग में था कि शिकार करके फूड, जो प्लांट्स थे वो भी खत्म हो गए थे और एनिमल्स थे जो वो भी खत्म हो गए थे। तो इन्होंने ये चीज रियलाइज की, क्यों ना हम प्लांट्स की भी कल्टीवेशन करें और एनिमल्स की हम डोमेस्टिकेशन शुरू कर दें। सो यहाँ पर एक चीज का जो आगाज होता है और वो है एग्रीकल्चर का। बट मैंने पहले भी एक चीज आपको क्लियर की कि विदाउट टूल्स, कोई टूल्स यूज करके नहीं, बट एग्रीकल्चर का कंसेप्ट स्टार्ट यहां से हो गया था, बट विदाउट टूल्स के, कोई स्पेसिफिक टूल यूज नहीं किया, बल्कि विदाउट टूल्स के। सो थर्ड वन हमारे पास जो सोसाइटी है वो है एग्रीकल्चरल सोसाइटी। जैसा कि आपको इसके नाम से भी पता चल रहा होगा कि वर्ड है एग्रीकल्चरल सोसाइटी, यानी कि एग्रीकल्चर की तो आगाज तो एग्रीकल्चर का हो गया, लेकिन वो किस चीज में था, विदाउट टूल्स में था। और ये चीज हमने किस सोसाइटी के अंदर पढ़ी, ये हमने पेस्टोरल एंड हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी के अंदर ये चीज पढ़ी। हॉर्टिकल्चरल एंड पेस्टोरल सोसाइटी के अंदर हमने ये इस चीज को डिस्कस कर लिया था कि वहां पर प्लांट्स की कल्टीवेशन की गई, लेकिन स्मॉल स्केल पे, छोटे पैमाने पे, और वो विदाउट टूल्स थी। लेकिन एग्रीकल्चर सोसाइटी में कंसेप्ट आया टेक्नोलॉजी का। दिस सोसाइटी कम्स टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू क्रॉप्स इन लार्ज एरिया इंक्लूडिंग wheat, rice and corn। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म आई है, टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, जिसने क्या किया, इन ऑर्डर टू क्रॉप्स इन लार्ज एरिया। अब जब टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होती है, क्या होता है, वही काम जो इंसान अपने हाथों से करता था, टूल्स की मदद से, छोटे छोटे टूल्स की मदद से करता था, अब वो मशीनरी करने लगी है। कौन सी मशीनरी, ट्रैक्टर हो गया, जो भी एग्रीकल्चर की फील्ड से रिलेटेड है। अब जब मशीनरी करने लग गई तो फिर लार्ज एरियाज पर क्या शुरू हो गई, क्रॉप्स की प्रोडक्शन शुरू हो गई, क्रॉप्स की प्रोडक्शन शुरू हो गई। प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस हो गया, जिसके अंदर डिफरेंट तरह की क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग जो है इसके अंदर व्हीट, राइस एंड कॉर्न, 3 तरह की, 1 2 एंड 3 तरह की जो है वो क्रॉप्स का इन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है दे आल्सो यूज डिफरेंट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल यूज्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ देयर क्रॉप्स। अब यहां पर फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, केमिकल्स का यूज किया गया, किस चीज के लिए,
प्रोटेक्शन के लिए। किसकी प्रोटेक्शन? क्रॉप्स की प्रोटेक्शन, कि जो क्रॉप्स है, जो फसल है, वो कीड़ों से बच सके, ठीक है। और उसकी जो उसका स्केल था, उसका जो प्रोडक्शन का स्केल था, उसमें भी फर्टिलाइजर्स ने क्या किया? इजाफा किया। डिफरेंट तरह के बीज उगाए गए और उनसे फसल उगाई गई, ठीक है, जिसने क्या किया? प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स में क्या किया? इजाफा किया। ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन, अब इससे क्या मुराद है? यहां पर क्या हुआ? अब देखिए यहां पर एक कंसेप्ट तो आ गया, इनका लाइफस्टाइल अब कैसा बन गया? सेटलमेंट इनकी बन गई। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से हमने हंटिंग एंड गैदरिंग में डिस्कस की है ये चीज कि उनका लाइफस्टाइल नोमैडिक था, मतलब खुराक के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। लेकिन यहां पर तो अपनी खुराक है, तो इन्होंने क्या किया? इनका सेटलमेंट भी शुरू हो गई, इन्होंने अपने घर बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। उसके बाद इन दिस सोसाइटी आल्सो ओरिजिन ऑफ आर्ट, म्यूजिक, पोएट्री इटीसी। अब इसी सोसाइटी के अंदर किस चीज का कंसेप्ट शुरू हुआ? डिफरेंट आर्ट का, म्यूजिक का, पोएट्री का, इन चीजों का कंसेप्ट भी यहां से शुरू हुआ। लेकिन जो एक चीज है इसमें मैन आपने याद रखनी है वो ये है कि टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो फूड प्रोडक्शन थी वो काफी फास्ट हो गई और उसके अंदर बहुत बड़े एरिया के ऊपर क्या करनी शुरू हो गई? क्रॉप्स की प्रोडक्शन शुरू हो गई। लार्ज स्केल के ऊपर क्रॉप्स की क्या शुरू हो गई? प्रोडक्शन शुरू हो गई। सो नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जो कंसेप्ट था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद शुरू हुआ, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में हुआ था इंग्लैंड में। सो उसके बाद ये कंसेप्ट शुरू हुआ। अब इसमें किन चीजों का कंसेप्ट शुरू हुआ? इंडस्ट्री लगना शुरू हुई एंड फैक्ट्री लगना शुरू हुई। इससे क्या मुराद है? कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री, ये इससे मुराद ये है कि वो काम जो इंसान अपने हाथों से छोटे छोटे स्केल पे अपने घरों में करते थे, बाय हैंड करते थे, अब वही काम मशीनरी में कन्वर्ट हो गई। वो काम जो इंसान अपने हाथों से स्मॉल स्केल पे अपने घरों में करता था, वही काम कन्वर्ट होके मशीनरी करने लगी, इंडस्ट्री लग गई। तो इंडस्ट्री में अब लेबर होती है, तो लेबर से ज्यादा जो काम होता है वो मशीन करती है। तो मशीन फैक्ट्री में काम, जो मशीन है वो फैक्ट्री के अंदर ही होती है, तो ज्यादा काम किसने संभाल लिया? मशीन ने संभाल लिया। अब यहाँ पर बेसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी डेवलप होना शुरू हुए, जहां पर एक इंडिविजुअल की प्राइमरी सोशलाइजेशन हो सके। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल फैमिली तो प्राइमरी सोशलाइजेशन है ना, इसका एक इंस्टीट्यूट है, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी लेवल की एजुकेशन शुरू हो गई। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर फील्ड बिकम मोर एडवांस यूज फॉर मशीन। अब वो काम जो औजार की मदद से, इक्विपमेंट टूल्स की मदद से शुरू हो गए, अब मशीन के थ्रू वो काम एग्रीकल्चर फील्ड में इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एक चीज का इजाफा हुआ। और वो कौन सी चीज है? वो हमारी इंडस्ट्रियल में किस चीज का? एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसमें इजाफा हुआ। कैसे? मशीन आ गई, ट्रैक्टर आ गए, तो ट्रैक्टरों ने वो काम जो पहले हल चलाए जाते थे बैल की मदद से, अब वो काम ट्रैक्टर ने संभाल लिया। डेफिनेटली मशीन वो चीज है जो हमारे काम को आसान करे, तो मशीन कहते हैं इस चीज को कि वो चीज जो हमारे काम को फास्ट करे, आसान करे। तो ट्रैक्टर आ गए जिसकी मदद से क्या हुआ? एग्रीकल्चर फील्ड ने क्या किया? ग्रो करना शुरू कर दिया। अब ये चीजें तो हमें समझ में आ गई। एक चीज की तो अब यहाँ पर इसका जो ड्रॉबैक है, ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये था कि रूरल एरियाज के अंदर तो अब चीजें खत्म हो गई। डेफिनेटली जो इंडस्ट्री होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वो तो शहरों में लगती हैं, वो ऐसी जगह पर लगती हैं जहाँ पर मोर फैसिलिटी हो। तो इसने एक चीज क्या की, ये जो रूरल सोसाइटी का कंसेप्ट था, रूरल सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे थे वो उन्होंने माइग्रेशन कर दी। कहां पर माइग्रेशन कर दी? अर्बन सोसाइटी में, क्योंकि वहां पर तो फैसिलिटी है, वहां पर तो इंडस्ट्री है, वहां पर तो मतलब ये जॉब्स हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के लिए रूरल से अर्बन की तरफ इन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट कर दी। सो सबसे लास्ट जो हमारे पास टाइप्स ऑफ सोसाइटी आती है उसके अंदर है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी।
वर्ड यूज हुआ, ये तो आपने ऑलरेडी सुन रखा है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। बट एक चीज में इसके अंदर इजाफा हुआ, वो है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद, पोस्ट कहते ही आफ्टर को हैं, बाद को कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी हमने पढ़ ली। अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ हमारी माइग्रेशन, हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो जैसा कि इसको अगर दूसरा पॉइंट आप देखें तो दिस सोसाइटी इज आल्सो नोन एज मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी इसे हम कहते हैं, क्यों? इन दिस सोसाइटी एजुकेशन कंसीडर मोर इंपॉर्टेंट। यहां पर एक चीज के अंदर तो बहुत तरक्की हुई है ना, वो कौन है, वो क्या चीज है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन तो इंतहाई पीक लेवल पर यहां पर गई है। एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो इंतहाई पीक पे गया। अब मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जितनी भी सोसाइटीज हैं उनके अंदर एजुकेशन का जो कंसेप्ट है आज के इस दौर के अंदर जो एजुकेशन है वो पीक लेवल पर गई है। अच्छा, इन दिस सोसाइटी टेक्नोलॉजी बिकम मोर एडवांस। अब टेक्नोलॉजी तो पहले भी आई थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, तभी तो जो इंडस्ट्रियल लगनी शुरू हुई है, मशीनरी आई है। लेकिन यहां पर कह रहा है टेक्नोलॉजी बिकम मोर एडवांस, मोर एडवांस। फॉर एग्जांपल आपने नाम तो सुना होगा एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कंप्यूटर का नाम तो आप सब ने सुन रखा होगा। तो यहां पर कंप्यूटर की इन्वेंशन हुई, एआई की इन्वेंशन हुई। तो जब एआई की इन्वेंशन हुई, इन चीजों की इन्वेंशन हुई, तो क्या हुआ, जो काम घंटों में होता था वो मिनटों में होता है। अब मिनटों से भी कम सेकंड में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है। इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की बेस पर, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन से ही पीक पर गई है। एजुकेशन का जो है कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन क्लासेस फॉर्मेशन। अब क्लासेस फॉर्मेशन कैसे, जिसको टेक्नोलॉजी का यूज करना आता है, किसका, टेक्नोलॉजी का यूज करना आता है, प्लस उसके पास मोर एजुकेशन है, मैट्रिक लेवल नहीं, एफएससी लेवल नहीं, बल्कि ग्रेजुएशन, एमफिल, जो पीएचडी की डिग्री है, उन लेवल्स पर आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना, आपके पास एजुकेशन है, तो उस बंदे को उस सोसाइटी के अंदर क्या समझा जाता है कि ये एलीट है, ये पावरफुल इंसान है। सो ये थी आज इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ सोसाइटीज को अंडरस्टैंडिंग की, इनके बारे में हमने डिस्कशन की। सबसे पहले हमारे पास हंटिंग एंड गैदरिंग, सेकंड हॉर्टिकल्चरल एंड पेस्टोरल सोसाइटी, थर्ड जो है हमारे पास एग्रीकल्चरल सोसाइटी, फोर्थ पे हमारे पास इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड फिफ्थ लास्ट इज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मजीद अगर कोई डाउट है आप कमेंट में हमें बताएं किस चीज के बारे में आपको डाउट है, हम इंशाल्लाह आपके वो डाउट क्लियर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान उस्मान ज़िया को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।